that construction work of Burzahama Hospital has been abandoned on the recommendations of Archaeological Survey of India? If so, the reasons therefore, the steps being taken to resume the work on the said hospital building. बस आपको क्वेश्चन नंबर बताना है, बस बाकी जवाब मिनिस्टर साहब ने दे दी. Yes, Minister in charge is Health and Medical Education. Sir, AQ number 141, Part A. Yes, sir. During the year 2013 to 14, the construction of PHC Burzahama was taken up in hand under state sector capex budget at an estimate cost of rupees 179 lakhs through JKPHC, against which 17 lakhs were released. However, the construction work could not be carried out due to objections raised by Archaeological Survey of India, as the construction site comes under their jurisdiction, thereby causing the work on the project to halt. Part B, the Intizamiya Committee Burzahama offered a piece of Awqaf land for the construction of health center at alternative site. The issue was taken up with the respective revenue authority, Deputy Commissioner Srinagar, for transfer of identified land to Health and Medical Education Department. The communications in this regard were made from time to time in 2016, 18, 19 and 2024. However, the said land has not been transferred to the department for execution this vital project. Accordingly, the department shall explore the possibility for construction of this health project at the alternate site and make appropriate provision for funding for timely execution. ये जो मिनिस्टर साहिबा ने इसमें जवाब दिया हुआ है, इसमें ये खुद बताते हैं कि 2016, 18, 19 और 24 में डिपार्टमेंट ने इनको दोबारा रिक्वेस्ट की अथॉरिटीज़ को कि आप ये आइडेंटिफाई करें. अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ. अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ एक बड़ा रूरल एरिया है, वहाँ के लोगों को कितनी तकलीफ़ें होती होंगी. अभी ये 2 कमरों में चल रहा है वहाँ जो हेल्थ सर्विस है हमारी, तो वहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है. कम से कम ये 15 या 16 हज़ार लोगों को कैटर करता होगा जो बलाई इलाका है हमारा. तो अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अगर बाई चले उनमें बंद भी किया, उसके बाद उस साइट को डेवलप करने का कोई उनका इरादा ही नहीं. ऐसे ही ना फॉर द नेम से उन्होंने वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई वहाँ साइट हमारी, लेकिन वहाँ पैसा रिलीज़ होके भी काम बंद करवाया है. अब वहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब जो श्रीनगर के हैं, उनको हिदायत दी जाए कम से कम कि एट द अर्लीस्ट साइट आइडेंटिफाई की जाए, ये जो पैसे है ये लैप्स ना हो जाए, सो दैट इनको फैसिलिटी मिले. और मैं चाहूँगा सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी जो डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं उनका भी एक डायरेक्शन जाए यहाँ से. ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वहाँ मैं खुद भी गया हूँ. आप वहाँ पता भी है, एक रिपोर्ट भी मंगाई जा सकती है. ये एक टूरिस्ट हब बन सकता है अगर उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जाए. काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट है ये, अगर उस पर भी ध्यान दिया जाए तो इससे अदरवाइज ही पोटेंशियल वहाँ टूरिज्म पोटेंशियल बूस्ट हो सकता है. थैंक यू सर. जो ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है वो बिल्कुल सही है. बिल्डिंग में बनने में बहुत ज़्यादा डिले हुआ है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद ही ए पार्ट जो है इसमें मैंने बता दिया कि जो पहले लैंड दिया गया था उसमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन दी कि आप यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो. उसके बाद फिर जो इंतज़ामिया कमेटी वहाँ की है, लोकल लोग, उन्होंने कुछ ज़मीन आइडेंटिफाई किया था, वो हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र होना था, लेकिन कई वजूहात की वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया वक्त पे, जिसकी वजह से जो है पैसा खर्च नहीं हो पाया, बिल्डिंग नहीं बन पाई. कई बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा गया है लेकिन उन्होंने लैंड ट्रांसफ़र नहीं किया. सर, मैं आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहती हूँ ऑनरेबल मेंबर को कि बहुत जल्द जो है इस लैंड को ट्रांसफ़र किया जाएगा. मैं खुद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर से बात करूंगी ताकि जो मुश्किलें वहाँ पे लोग झेल रहे हैं हेल्थ फैसिलिटी की वजह से, 2 कमरों में हैं, बल्कि फैसिलिटी होनी चाहिए जो अवेलेबल नहीं है. मैं ज़रूर इसमें
कोशिश करूँगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से, ताकि ये लैंड जल्द अज जल्द ट्रांसफ़र किया जाए हेल्थ डिपार्टमेंट को और इनकी बिल्डिंग जो है वो जल्द बन पाए, लोगों को वहाँ फ़ायदा मिल पाए। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपको कैटेगरिकल एक एश्योरेंस मिली है मिनिस्टर साहबा से, लिहाजा आप मजीद सवाल की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें नहीं, ये इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें सप्लीमेंट्री आपका नहीं बनेगा। मैं मैडम से पूछना चाहता हूं कि एक आरटीएस की फॉर्मेशन जम्मू मेडिकल कॉलेज में नहीं की। नहीं, वो दूसरा सवाल बनेगा। ये सवाल अलग है, ये सवाल है, इसमें ये सप्लीमेंट्री नहीं बन सकता ना। पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, पीरजादा मोहम्मद साहब AQ 622 AQ नंबर 622। एक जानकारी है सर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि यहाँ हमारे जो असेंबली का जो सेक्रेटरीट है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इन दिनों, और हमें ऑनलाइन जो सारा हमें क्वेश्चन वगैरह आते हैं, और कल का जो हमें क्वेश्चन आए हैं तो उसमें उर्दू और इंग्लिश में आए हैं, तो मुझे लगता है कि काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट जो कल से या आज से हिंदी में भी आ जाएं, क्योंकि हिंदी भी बहुत से हमारे मेंबर्स हैं जो हिंदी में ज़्यादा है, उनका कमांड रहती है। तो काइंडली मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बड़ा स्मूथली इसको चला रहे हैं और बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। देखेंगे इसमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी हमारी है, अभी हिंदी में हमारा सेटअप नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहले सिर्फ उर्दू में होता था और इंग्लिश में होता था, वो सेटअप है। हिंदी के बारे में हमें आगे इंतजाम करना पड़ेगा, उसके बगैर चारा नहीं। पीरजादा सईद साहब AQ नंबर 622। हाँ सर, मिनिस्टर इंचार्ज इरिगेशन। Sir, Irrigation and Flood Control Department does not have any exclusive budget to undertake beautification work on river banks. The mandate of the department is to undertake anti-erosion works to prevent bank damage, clogging, leaching due to flood water in the stretch under question. The crate protection works are being undertaken under flood management project phase second part A at specific location depending upon vulnerability weak spots. The said work shall be completed by the end of March 2025 at an estimated cost of Rs 84 lakhs. सप्लीमेंट्री सर, मैंने पूछा था सवाल कि रिवर झेलम के जो बैंक्स हैं ऑलरेडी कुछ काम हुआ है वहाँ, टूरिज़्म की तरफ से भी, टाउन एरिया की तरफ से भी और इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल की तरफ से भी, और जवाब आता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्या ये बता सकते हैं मुझे कि कितना पैसा वहाँ खर्च हुआ आज तक इस रिवर झेलम के किनारों पर, ताकि वहाँ एक पार्क भी बनी है जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये बताएं कि कितना पैसा खर्च हुआ है और क्या ये पार्क एक्सटेंड होगी, और इसमें ब्यूटिफिकेशन की जो बात मैंने की है इसमें टूरिज़्म भी इन्वॉल्व है, इसमें टाउन एरिया भी इन्वॉल्व है और डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। क्या ये टेकअप कर सकते हैं या नहीं? सर, ऑनरेबल MLA सीरियस पॉलिटिशियन है और इनके क्वेश्चन में काफ़ी अहमियत भी है। बेसिकली जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है ये ब्यूटिफिकेशंस पे काम नहीं करता है, बल्कि जो इनका जो अपना दायरा इख्तियार है वो फ्लड प्रोटेक्शंस और इस पर ज़्यादा जोर रहता है। और जहाँ हम ये फ्लड प्रोटेक्शंस के काम करते हैं तो जाहिर है कि उसकी नशो नवा, उसकी तमीर से ब्यूटिफिकेशन, उस एरिया का नखार भी आ जाता है, खूबसूरती भी उसमें आ जाती है और थोड़ा सा बेहतर लगने लगता है। तो मैं ये गुजारिश करूँ कि जो आपने पार्क की बात की है वो बेसिकली अंडर स्मार्ट सिटी जो है वो फंडिंग हुई थी और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उस पर काम किया था।
हम फ्लड पे इन्होंने खर्चे के बारे में जहाँ तक बात की है वो डिटेल मेरे पास है। अगर ऑनरेबल मेंबर साहब कहेंगे तो मैं इनको पढ़ के सुना देता हूँ। बरकैफ हमारे जो एक कंप्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट प्लान ऑफ रिवर झेलम फेज सेकंड पार्ट ए, इसमें हमारे पास एक DPR फॉर कंप्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट प्लान ऑफ रिवर झेलम फेज सेकंड करंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज ए शॉर्ट टर्म मेजर एम टू सेफली मिटिगेट द फ्लड थ्रेट ऑफ 17,000 ये झेलम बेसन पे इसका ये सारा काम होगा, जिसके लिए हमारे पास कोई 1632 करोड़ रुपया जो है वो हमारे पास है। बट अर्लियर IFC did not take up this work due to difference of findings in two studies, CWPRS and IPTISA. The matter was under review with the CWC and member RM has provided recommendations which are being elevated in terms technical and financial aspects are being worked out. इसका जवाब देगा। ठीक है, अब पूछे मेरी साहब। उनके दरियाई जहलम को खनबल से जहाँ से ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा है, मेरे इलाके से होते हुए काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया इसके बैंक्स को। सैंड के लालच में बैंक्स को कुरेदा गया और उसको कंप्लीट इरोजन हुआ है। क्या गवर्नमेंट के पास जिस तरह श्रीनगर में ब्यूटिफिकेशन कराया गया बैंक्स को मरकज़ी सरकार की माउनत से, क्या इस वक्त ये उस तर्ज पे वापस पैसा ला के इन चीज़ों का एड्रेस नहीं कर सकते? ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि सर फ्लड मैनेजमेंट प्लान ऑफ रिवर झेलम फेज़ 2 के हिसाब से उनके पास फंड्स हैं, INFC के नहीं हैं। सर जब फंड्स अवेलेबल है, सारा कुछ अवेलेबल है, तो अभी तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ? मेरा यही इनसे ये है। बेसिकली मैंने सर गुजारिश की कि डिफरेंसेस था जो हमारी एजेंसी थी, इनकी जो ओपिनियन थी उनमें डिफरेंसेस होने की वजह से हम काम टेकअप नहीं कर पाए। और अब एक दो दिन में इसी हवाले से एक मीटिंग कॉल की है और हम फाइनल डिसीजन इंशाल्लाह ले लेंगे और नेक्स्ट कमिंग डेज में इसकी जो है टेंडर वगैरह फ्लोट करके इस पर हम काम करेंगे। शेख खुर्शीद साहब, शेख खुर्शीद सर यहाँ AQ नंबर 542 मिनिस्टर इंचार्ज टूरिज्म। AQ number 542, Part A. In order to develop Bangas as an offbeat destination, Tourism Department has proposed developmental works for an amount of 72 lakhs under CapEx budget 24-25. The approved allocation during the current financial year 24-25 is 30 lakhs and an amount of 24 lakhs stands already released. However, the entire land in Bangas Valley comes under the Forest Department, and accordingly the matter has been taken up with the Deputy Commissioner Kupwara for intervention in the identification of land parcels by the Forest Department for the proposed works. Once the land parcels are identified by the Forest Department, the permissions and NOCs shall be sought on the Parivesh portal for forest clearance. Part B. To maintain the ecological balance, the department has focused on avoiding construction of massive buildings and hotels. The aim would be to develop the area as an eco-tourism destination. The department would focus on creating basic recreational facilities, rain shelters, public conveniences, signages. Part C. To safeguard the livelihood of local shepherds, nomads, and other inhabitants of the Bangas Valley, J&K Tourism Department has initiated. सर जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो प्रवेश पोर्टल पे जो अप्लाई किया गया है, तो हर बार जो है सिक्योरिटी के नाम पर और फॉरेस्ट क्लियरेंस के नाम पर जो है वहाँ काम रुकता है। तो क्या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, CM साहब क्या कमिटमेंट करेंगे कि जो पैसा रिलीज हुआ है वो सारा, ये कि सिर्फ 19 को रजिस्टर क्यों किया गया है, तो टारगेट क्या रहेगा 2025 में? और तीसरा ये कि क्या बंगस फेस्टिवल जो है क्या आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं इस साल, और क्या हर साल बंगस फेस्टिवल कंडक्ट होगा? थैंक यू।
ऑनरेबल स्पीकर सर, ये परिवेश पोर्टल का इस्तेमाल ये हमारी एक नई मजबूरी बनी है। 2019 से पहले ये हमारे ऊपर लागू नहीं था। हम फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के एप्लीकेशन यहीं रिसीव करते थे, उन्हें यहीं एग्जामिन करते थे और यहीं से डिस्पोज करते थे। लेकिन 2019 के बदलाव के बाद ये परिवेश पोर्टल का इस्तेमाल अब लाजमी जम्मू कश्मीर पे भी बन गया है। अब हर फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए न सिर्फ यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, बल्कि ऑनलाइन पोर्टल के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट से भी इजाज़त मांगने की ज़रूरत पड़ती है। हकीकत यह है कि उस इजाज़त को हासिल करने में वक्त लगता है। अगर कि केस को मतलब नज़दीकी से उसको फॉलो किया जाए तो मुमकिन है कि कभी कभार साल से कम में इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन अगर नज़दीकी से उसको फॉलो नहीं किया जाए तो हर केस में 2 साल से कम नहीं लगता। अब टूरिज़्म डिपार्टमेंट से कहा हुआ है कि बंगस को देखते हुए, बंगस के टूरिज़्म प्रमोशन को देखते हुए इन जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए बंगस के लिए परिवेश पोर्टल पे जो एप्लीकेशंस की गई हैं उनको नज़दीकी से फॉलो किया जाएगा, ताकि वक्त के अंदर अंदर उनकी इजाज़त हमें मिले और ये पैसा जो है सही तरीके से इस्तेमाल हो। इसके बाद ऑनरेबल मेंबर साहब ने पूछा था कि जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो कम क्यों हैं। फ़िलहाल तो 19 ही जो हैं क्वालिफाई कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशंस जो हैं उनको एग्ज़ामिन किया जा रहा है। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वहाँ लोकल एरिया में हमारी मदद करके जितने लोग आप आइडेंटिफाई कर सको उनको आइडेंटिफाई करके हमें बता दीजिए, ताकि उनके साथ मिल के हम उनकी मदद कर सकें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें और उनको हम रजिस्टर कर सकें। जितने ज़्यादा हमारे पास आएंगे उतने ज़्यादा हम रजिस्टर कर पाएंगे। हमारे पास कोई नंबर की पाबंदी नहीं है, वहाँ से अगर इंटरेस्ट हो तो यहाँ से हम रजिस्टर कर लेंगे। और जहाँ तक आपने बंगस फेस्टिवल की बात की, इससे पहले भी बंगस फेस्टिवल हुआ है और हमारी उम्मीद है कि हर साल बंगस फेस्टिवल वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, नाउ पूछिए आप जरा आपको भी टाइम दे देंगे इनसे। हाँ, थैंक यू स्पीकर साहब। बसोली के लिए स्वदेश दर्शन 2 के लिए 200 करोड़ रुपया क्या जो है ये सवाल कुछ और है। बसोली के लिए जवाब इनके पास इस वक्त नहीं होगा, वो अलग मामला बनता है, कोई बात है, आपको टाइम दे देंगे दूसरे तरीके से। हाँ, पूछिए आप पूछिए, आप उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कम्प्रहेंसिव जवाब दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन एक गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि बंगस के आसपास बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो मिल्कियती ज़मीनें हैं, जो लोगों की मिल्कियत है। जब तक आप फॉरेस्ट क्लियरेंस वहाँ से करवाएंगे, जहाँ से आपको करवानी होगी सर, तो क्यों न जो आसपास की ज़मीनें हैं, जो मिल्कियती ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को एक्वायर करके जो आपका पैसा है, जो वो पैसा आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि जितने भी लोग, चाहे लोकल्स, आउटसाइडर्स या रियासत से बाहर के लोग जितने भी वहाँ जाते हैं, न उनके पास कहीं बैठने की जगह है, न कहीं वॉशरूम है, न रात को रहने की कोई जगह है। ज़मीनें हैं वहाँ पे मिल्कियती ज़मीनें, उन ज़मीनों को आप एक्वायर करके ये पैसा इन्वेस्ट करके उन टूरिस्ट के लिए वहाँ इंतज़ाम अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। मैं इस बारे में जानना मैं जानता हूँ बंगस वैली के अंदर मिल्कियती ज़मीन किसी की नहीं है। बंगस वैली के अंदर सारी ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट की है। अब बंगस वैली के बाहर थोड़ा सा दूर हट के बिल्कुल मुमकिन है कि वहाँ मिल्कियती ज़मीन होगी, लेकिन वो बंगस वैली से दूर है। अब फ़िलहाल जैसे आपने बात की टूरिस्ट फैसिलिटीज़ की, अब अगर मैं बाथरूम बंगस वैली से 5 किलोमीटर दूर बनाऊं तो मैं क्या उम्मीद करूं कि बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए टूरिस्ट 5 किलोमीटर जाके इस्तेमाल करके वापस आ जाएं। जो फैसिलिटीज़ बंगस से बाहर हम क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ऑनरेबल एमएलए साहब से कहा, अकोमोडेशन, रहने की जगह, वहाँ पे मिल्कियती ज़मीन पे अगर कोई प्रपोजल आ जाता है उसको एग्जामिन करके मंजूरी दे देंगे। लेकिन बंगस वैली के अंदर जो हमें टूरिस्ट के लिए रेस्ट स्टॉप, रेन शेल्टर, ये छोटे से रेस्टोरेंट, कियोस्क और बाथरूम फैसिलिटीज़ बनानी होंगी, उनके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की जैसे ही हमें इजाज़त मिल जाती है हम वो सामान बना देंगे। आसिफुद्दीन साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर टूरिस्ट
डेस्टिनेशन हर किसी टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का एमएलए वाइस चेयरमैन होता है, ताकि काम शिद्दत से चले और अच्छी तरह से चले। प्लानिंग जो भी है, मास्टर प्लान है अबाउट टूरिस्ट प्लेस, ताकि टूरिज़्म बढ़े। अब तो टूरिस्ट सीज़न शुरू होने वाला है, लगभग शुरू हो चुका है, मगर अभी तक भी वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जो पावर्स हैं वाइस चेयरमैन को, वो ना पता है ऑर्डर है नहीं है क्या है, वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है माहौल, उनको भी पता नहीं है टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ वालों को कि कहाँ करना है क्या करना है। और एमएलए को लोग आते हैं हमें क्या करना है, जैसे दुकानदार है बाकी है। तो इसका एक इमीडिएट इफेक्ट चाहिए ताकि टूरिज़्म बढ़े और टूरिस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी, की बात हो रही है, अगर इसमें करना का जिक्र ना हो तो मुझे लगता है सर ज्यादती होगी। सर जहाँ तक बंगस की बात हो रही है सर, दरंगाड़ी एक जगह है, दरंगाड़ी टू नया खतोड़िया सर वाया साधना, अगर वहाँ पे एक केबल कार का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया जाए तो मुझे लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, प्रमोट होगी इससे। कोई आपकी सजेशन है, ये सप्लीमेंट्री बनता नहीं है वैसे। ऐसे जैसे आप ये देख लीजिए, बड़वान डना है सर, क्रानू है सर, सरी है, सतपुरा है सर, ये ऐसा एरिया है। अगर इन टूरिज्म की ग्रांट जब आएगी ना डिस्कशन के लिए, टूरिज्म की ग्रांट डिमांड्स आएंगी डिस्कशन के लिए, उस वक्त आप रेज करें इशू। प्लीज टेक प्रोसीड। मैं रियाज अहमद खान साहब, रियाज अहमद खान साहब, AQ 250। नो सप्लीमेंट्री, प्लीज। यस, मिनिस्टर इन चार्ज जल शक्ति। सर, no sir, there is no such requirement since PHE works are being executed by PHE division Bijbahara, while as irrigation works are looked by irrigation division Anantnag. Also flood related works are executed by flood control division Anantnag. सप्लीमेंट्री सर, मेरा ही है तो आप जिससे सवाल पूछे पहले उनका हक बनता है। रेस्पेक्टफुली सर, जनाब मुझे लगता है ये वैसे आंसर है, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड के मुकाबले में कहना कि नो रिक्वायरमेंट, ये उन्हें फैक्ट्स दिए हैं। हम ये मानते हैं ये सब डिवीजन सब हैं, लेकिन अगर ये डिपार्टमेंट एक अच्छी तरह से अपने हमारे इलाके में काम करना चाहते हैं तो वहाँ एक सब डिवीज़न की अशद ज़रूरत है। जो लोगों की डिमांड पिछले 20 साल से हैं, और जो मैंने एक रिव्यू लिया है, वहाँ सब जो भी इन महकमों के सरबराह हैं ज़िले के, उनने यही गुजारिश की कि एक सब डिवीज़न की अशद ज़रूरत है। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, इस हुकूमत की सरबराही जनाब वज़ीर आला साहब कर रहे हैं, वो वज़ीर आला जिन्होंने अपने वक्त में 625 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दिए हैं। यहाँ नो रिक्वायरमेंट कहने से ये होता है पब्लिक डिमांड क्या कभी आ नहीं सकती है। आपने कुलाग लगाया, फुल स्टॉप लगाया है, क्या इस फुल स्टॉप के बाद भी वहाँ के लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी? मेरी ये मिनिस्टर साहब से गुजारिश होगी, क्या इसके लिए आप ये पब्लिक डिमांड को आइंदा कंसिडर करने जा रहे हैं? क्योंकि इसमें मुझे एज पर माई ओन जो मैंने एफर्ट्स लगाए हैं, इसमें रिपोर्ट्स ग्राउंड लेवल से आए हैं, जहां वो वहां के महकमे ज़िला सरबराहान चाहते हैं कि वहां एक सब डिवीज़न हो, लेकिन यहां ब्यूरोक्रेटिक आंसर आया है जिससे ये नेगेटिव आया है। मैं रिप्लाई चाहता हूँ सर। ऑनरेबल मेंबर साहब ने पूरी रियासत की तर्जमानी की है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस ज़रूरत पे जोर दिया है कि ये जो स्पेशल डिवीज़न जो हैं बने, और इन्होंने रेफरेंस भी दिया है कि जब उमर अब्दुल्ला साहब पहली सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न पूरी रियासत में खोले थे और डोर स्टेप पे लोगों की खिदमत के लिए जो उनका एक मिशन था उसको पूरा किया। और मैं भी आज सरकार की तरफ से मैं ये गुजारिश करूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब आज भी उसी लगन और उसी दिलचस्पी और उसी मिशन में हम इनकी क़यादत में काम कर रहे हैं।
और जहाँ जहाँ भी जो भी एरिया फार फ्लंग एरिया है, जहाँ सरकार चाहेगी कि इस फार फ्लंग एरियाज में स्पेशल डिवीज़न खोलने की ज़रूरत है, वहाँ खोलने के लिए सरकार जो है कोशिश करेगी। हम डिटेल रिपोर्ट ले लेंगे, लेकिन ये जो इनका एरिया अनंतनाग का एरिया है, इसमें ऑलरेडी 3 हमारे डिवीज़न है, 3 ऑलरेडी हमारे डिवीज़न है जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं डिफरेंट विंग्स में, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, PHE और दूसरे। तो फार फ्लंग एरियाज जैसे हमने पहले डिवीज़न यहाँ खुले हैं, जैसे हमारा गुरेज में है, तंगदार में है और दूसरी एरियाज में है, बैकवर्ड एरिया और दूर दराज के एरिया जहाँ कोई कम्युनिकेशंस नहीं है, जहाँ लोग बड़ी मुश्किल से आमदोरफ्त करते हैं, वहाँ सरकार आज भी वादाबंद है कि उन लोगों को डोर स्टेप पे उनको उनकी जो खिदमात है उसके लिए सरकार आज भी वादाबंद है काम करने के लिए। फिर मीर साहब इसके बारे में सप्लीमेंट इसके बारे में पूछना चाहते हैं? नहीं, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा कोई सप्लीमेंट्री। हाँ मीर साहब आप पूछे ये रिलेट नहीं करते, दूसरा एरिया है, ये सब डिवीजन सब स्पेशल सब डिवीजन खोलने की बात है, तो आपका मसला कहाँ से आया? हाँ सर, AQ नंबर 504 मिनिस्टर इंचार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। Yes. Sir, AQ number 504A, yes sir, in a step towards segregation of waste at Soras, the committee has distributed twin householders dustbins among all households of the town, along with installation of twin bins in commercial areas for segregated collection of the garbage. B, for collection of waste from the households and commercial establishment. 8 number of hoppers have been deployed regularly and the waste is subsequently transported to the material recovery facility panel at Verinag, where it is further segregated into dry waste and wet waste separately. Part C, the dry waste is processed in MRF and center, which is being relocated and sold out, while as the wet waste is put into the composite pits for generation of organic compost. Year serial number 1, 2001, 2021 to 2022, hoppers, item quality in number 6. 2002 to 23, hoppers 2, quality number 2003, 2023, tricycles 25. 4, 2022 to 2023, truck laden with sucker. Yes, part C, yes, following machinery shall be procured: weight bridge, number 2 baling machine, number 3 shedder, number 4 segregator, number 5 compost sieving machine, number 4 incinerator, number 5 generator, number 8 sanitary napkin vending machine, number 9 weighing scale, number D, no sir. Weighing scale. Sir, thank you to Honorable Minister, but जो पार्ट ए में डिटेल दी है और उसमें ये बताया है कि ये सारी चीज़ें वहाँ फंक्शनल है, बट एज लोकल रिप्रेजेंटेटिव आई एग्री कि कुछ इस डायरेक्शन में काम हुआ है और ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वहाँ पर पिछले 2-1 साल से कोई सिस्टम बनाया है रिसाइकलिंग का, मगर एज येट अभी फंक्शनल नहीं है। तो इसलिए जो रिपोर्ट में दिया गया है कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो ये नोटिस में लाना चाहिए, अभी फंक्शनल वो नहीं है। नंबर 2 में जो आपने मशीनरी का जिक्र किया है और एग्जिस्टिंग वहाँ पर जो मशीनरी है, मैंने रिव्यू लिया था, हमें बताया गया था कि एक JCB और एक ट्रैक्टर है सिर्फ जो फंक्शनल है। ये मशीनरी ऑन रिकॉर्ड हो सकता है डिपार्टमेंट ने दिया होगा, बट प्रैक्टिकली इसमें से वहाँ
मतलब फंक्शनल कुछ भी नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये हो सकता है ये मशीनरी कोई सेकंड हैंड, कोई मतलब रिजेक्टेड माल लिया हो, फ़ोटो खींचना हो तो उसका स्ट्रक्चर आपको वहाँ मिलेगा, मगर फंक्शनल नहीं है। इसी तरह से नंबर 3 में जो आपने कहा फर्दर हम मशीनरी ये जो खरीदने जा रहे हैं या जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ एग्रीड। बट मेरा पहला सवाल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल जो था PMAY फर्स्ट एंड PMAY सेकंड। आपने फिगर्स में दिखा है 747 केसेस PMAY फर्स्ट में लिए गए हैं और जिसमें तकरीबन 500 प्लस कंप्लीट है, मगर रियलिटी ये है कि कागज़ में तो दिखाया है, जब आप प्रैक्टिकली वहाँ देखेंगे किसी का प्लिंथ लगा हुआ है, किसी का फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उनका पार्ट 2 पार्ट 3 पेमेंट्स ही नहीं अभी तक आए। तो ये किस तरह से इन्होंने दिखाया है कि 500 कुछ केसेस कंप्लीट, आर दे फिजिकली एंड फाइनेंशियली कंप्लीट, देन आई विल एग्री विद देम। अदरवाइज ये फिगर्स है प्रैक्टिकली वहाँ पर ना फाइनेंशियली कंप्लीट है ना फिजिकली कंप्लीट है। पहले आप उस पर बता दीजिए, फिर मैं PMAY 2 के बारे में एक बात पूछना चाहूँ। सर विद योर परमिशन, जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने जो जवाब के बारे में जो जवाब दिया हुआ है मैंने क्वेश्चन का, यहाँ पे ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं है ये मशीनरी जो भी दिखाई गई है। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ जो इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कुछ ए पार्ट में, तो ये जो जवाब में आया हुआ है इतने फंक्शनल है, इतने फंक्शनल नहीं है। अगर इनको कहीं पे भी खदशा हैं उसके बारे में दे दें लिख के, मैं ज़रूर इनको इन्फॉर्मेशन भिजवा दूँगी और वेरीफाई करवाऊँगी इनकी जो सजेशन है, इनकी जो राय है वो किस हद तक उसमें अगर कमी है तो वो कमी पूरी की जा सकती है। एक मिनट, पहला मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री भी बाकी है। आपने यहाँ लिखा है PMAY फर्स्ट में सैंक्शनड हाउसेस 747, नॉट स्टार्टेड 81, अंडर कंस्ट्रक्शन 161 और हाउसेस कंप्लीट 505। इसी पर मेरा सवाल है, ये जो 505 कंप्लीट दिखा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि दिस इज़ करेक्ट फिगर, क्योंकि रेगुलरली हम वहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। रोज़ वो बेनिफिशरीज जिनको इन लिस्ट में लिया गया है रोज़ सड़कों पर होते हैं, और मैंने कई बार डिपार्टमेंट से पूछा व्हाट इज़ द लेटेस्ट स्टेटस, वो कह रहे हैं हमने भेजा है, दिल्ली भेजा है, जम्मू भेजा है, जब फंडिंग आएगी हम दे देंगे। विद द रिजल्ट वो पुअर पीपल सफ़र कर रहे हैं। अभी रिसेंटली विंटर गुजर गया, बहुत सारे लोग अपने घरों में नहीं रह पाए, तोड़वाना पड़ा और नई कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जियोटेक भी ले लिया। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि ये 505 फिजिकली फाइनेंशियली कंप्लीट है, इस पर आपको फर्दर इंक्वायरी कराने की ज़रूरत है। दूसरा, जो मशीनरी आपने बताई है जो एग्जिस्टिंग है, उसको भी ज़रा डिपार्टमेंट क्रॉस चेक कराए। एक दिन जिस डिपार्टमेंट ने लिखा है, जिस ऑफिसर ने लिखा है, एक दिन मेरे साथ आए, ये मशीनरी मुझे वहाँ दिखा दे। मेरा इतना ही सवाल। यार इन्होंने तो वैसे मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली कहा, अगर आपको लग रहा है कि कहीं डिस्पैरिटीज हैं, शी इज प्रिपेयर्ड टू लुक इनटू इट एंड शी विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। 105 जो यहाँ हमने जवाब दिया है, ऑनरेबल मेंबर साहब कह रहे हैं कि उसमें बहुत कम जो है वो फंक्शनल है, बाकी नहीं हुआ है कुछ। अगर ऑनरेबल मेंबर का ये कहना है तो ज़रूर इसको चेक करवा देंगे और इनको बाद में इंफॉर्मेशन जो है वो फराहम की जाएगी। हाँ राजू साहब, जरा वो पूछना चाहिए इसमें। शुक्रिया साहब। हाँ, इसके बाद इसके आफ्टर दिस साहब शुक्रिया। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँ कि जितनी स्कीमें इन्होंने चलाई हैं जनाब, ये सैनिटेशन और सेग्रीगेशन का, मेरे ज़िले की 3 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। नहीं, आपका ज़िला इसमें नहीं आता। प्लीज टेक कुछ सीट, इसमें नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये तो स्पेसिफिक है वेरेनाग के बारे में। हाँ तारिक अमीर साहब, एक मिनट इनको पूछते। सर मैं सिर्फ ये गुजारिश कर लूँगा, क्योंकि ये अर्बन डेवलपमेंट के बारे में है। तो कुलगाम में एक इलाका है यारीपोरा हूम, और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वहाँ गए थे, और वहाँ अभी तक भी
वेस्ट के लिए सेग्रीगेशन कोई यूनिट फंक्शनल नहीं है। और जहाँ तक मशीनरी का ताल्लुक है, ट्रैक्टर हो या दूसरी चीज़ें हों, नामो निशान नहीं है। और आप उसी इलाके से ताल्लुक़ रखती है, उसी डिस्ट्रिक्ट से। मैं और यहाँ ऑफिसर साहिबान भी होंगे, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि क्या सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन इस इशू को सर, ऑनरेबल मेंबर, क्वेश्चन के बारे में अगर आपको सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऑफ लीगेसी वेस्ट के बारे में जिक्र है, बिजबारा टाउन के बारे में, और कहा गया बहुत सारे टाउन का नाम ले, 3.88 मीट्रिक टन जो है वेस्ट को डिस्पोज किया गया। सर, सबसे बड़ा थ्रेट वहाँ पे मसला यही नहीं, मसला है हमारी सरकार को बने हुए 3 महीने हो गए, लेकिन ये तो लीगेसी हमें पीछे से हैं, हाउस को मिसलीड किया जाता है। वहाँ पे थ्रेट पोज हुआ है पूरी वाटर बॉडीज़ को, रोड साइड पे डिग्री कॉलेज को थ्रेट हुआ है वहाँ पे। मैंने कई रिव्यू लिए वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी के, एंड आई फ्लोटेड द कंसेप्ट ऑफ बायो रिमेडिएशन। उन्होंने कहा हमारे पास ये आज कंसेप्ट नहीं आया है, दे वर रादर रिक्वेस्टिंग मी कि आप इसमें मदद करें। लेकिन ये बिजबारा के बारे में जानना चाहता हूँ, ये कहाँ पे, ये पैसे कहाँ पे खर्च होते हैं और हमें मिसलीड किया, क्योंकि बिजबारा के बारे में उन्होंने बात ही नहीं की, न करनी थी, क्योंकि तो है दूर। हाँ, बिजबारा के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन होगी, तो लेकिन फिर भी ऑनरेबल मेंबर ने जो कहा है बिजबारा के बारे में, इसको भी जरूर चेक किया जाएगा। सुरेंद्र कुमार जी पूछे सवाल। धन्यवाद स्पीकर साहब। AQ 1134 ना मिनिस्टर इंचार्ज रेवेन्यू। Yes, sir. AQ number 1134. In the current scenario, the Revenue Department has developed an online portal named Jammu Kashmir Revenue NIC-IN for application of CLU in order to ensure cases of applicant has to apply online and there is no need to visit any government office for such service. Further, Section 133A provides as follows. Provided further that holder of any agriculture land may construct a residential house or erect farm building, grain storage, primary processing of agriculture, produce wells of tanks or make any other improvements thereon for residential purposes or agriculture improvement on intimation to the Tahsildar concerned. However, the plinth area of such building or improvement shall not exceed 400 square meters in total. Supplementary sir. जी स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनका क्या होगा? आए दिन हमें परेशानी का इसको झेलना पड़ रहा है। CLU की वजह से आधा मेरा एरिया JDA में है, आधा मेरा रूरल में है। उसकी वजह से जो हमें परेशानी आ रही है, उसकी वजह से जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, उसका कब तक निवारण किया जाएगा? जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, इसका कितने दिन में जवाब देंगे ये? सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने पूछा था कि किस तरह जो हैं लोग अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, जो मेन इनका क्वेश्चन है, उसमें ऑलरेडी जवाब आया हुआ है कि ऑनलाइन जो है पोर्टल रेवेन्यू JK NIC-IN जो एप्लीकेशन का नाम है, उसमें जो है लैंड चेंज करने के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर कहीं पे दिक्कत है, कोई मसला है, वो आप उसमें अलग से लिख के दे दीजिए, उसको देखा जाएगा। अगर उनको 4-4 महीने वेट करना पड़ेगा, लोग सफ़र कर रहे हैं मैम। नहीं, 4-4 महीने क्यों वेट करना पड़ेगा? अप्लाई करने में क्या दिक्कत है? वो अगर बताएंगे तो उसका जवाब दे देंगे। अगर अप्लाई नहीं कर पाते या उसमें कोई परेशानी है, वो आप बताइए, मैं जवाब दे दूँगी। आप पूछे। सर, मुझे लगता है कि सरकार को पहले CLU का टाइटल हाउस को बताना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली CLU मीन्स। सर, ये what I feel is it is intentionally designed weapon by some bureaucrats, nothing else. ये CLU
आम पब्लिक का खून चूसने के लिए बनाया गया है। ये सरकारों से पहले कभी CLU नहीं हुआ है। और CLU किस पे लागू होता है? जो 20, 25, 30, 40 साल पहले से घर कमर्शियल और इंडस्ट्री बना के बैठा है, उसको कहा जाता है कि अपनी जमीन के CLU लो, उसको कहा जाता है अपने माल का नाक दिखाओ। सर ये इसको खत्म करना होगा। जब तक ये CLU खत्म नहीं होगा, आम पब्लिक को राहत नहीं मिल सकती। और इट इज प्लान्ड मूव बाय सम ब्यूरोक्रेट्स, लोगों को तंग करने के लिए। इसके अलावा CLU का और कोई बेनिफिट नहीं है। आप लैंड यूज के लिए आप जमीनी उसकी मालकी जमीन है या सरकारी जमीन है, टाइटल क्लियरेंस लीजिए, लेकिन लैंड यूज पुरानी जमीनों पे अलाउड नहीं किया जाना चाहिए, प्लीज। हाँ फरमाइए। जो JDA है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए है या सांबा और उधमपुर सभी डिस्ट्रिक्टों के लिए JDA है? क्योंकि JDA जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। हमारा रामगढ़ जो है ब्लॉक, एक तो वो बॉर्डर ब्लॉक है, उसको वो और उसको JDA में भी डाला हुआ है। कोई ऐसा प्लान नहीं है जो विक्रम जी ने कहा है सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए JDA बनाया है, या कोई ऐसा मास्टर प्लान बताएं कि जिसके तहत उन्होंने ये कहा हो। आज आप देख लीजिए, माफ करना मुझे, कि गांधीनगर के बाद जो हमारा नारंगनगर बना टोटली अनप्लान्ड, आगे एक कॉलोनी बनी नहीं, यही हाल पूरे सवाल सुने, पूरे मेरी बात सुनो ना। हो रहा है, प्लान कोई है लोगों को तंग करने के लिए। JDA का सवाल नहीं है, JDA का सवाल नहीं है, ये CLU के बारे में पूछ रहे हैं, JDA नहीं है। अब तक JDA के बारे में इसको नहीं। अच्छा सुनिए, वो जवाब देना चाहती है, सुन लीजिए। अब सर विद योर परमिशन, जो ऑनरेबल मेंबर जिनका क्वेश्चन है ये, उन्होंने बात की है कि इस ऑर्डर को ख़त्म करना चाहिए। ये ऑर्डर जो है इससे लोगों को तकलीफ़ें होती हैं। मैं ये ऑर्डर की डेट आपको बता देती हूँ। हमने ये ऑर्डर नहीं किया है क्योंकि 3-4 महीने ही सरकार हो गए हैं। एज़ पर गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन नंबर 1 JK BOR ऑफ 2022 dated 14/1/2022 द डिटेल प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ लैंड, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि हाउस को बताना चाहिए CLU क्या होता है, यूज़ इज़ पब्लिश्ड अलॉन्ग विद क्वांटम ऑफ लैंड। ये जो ऑर्डर निकला हुआ है, मेरे बताने का मकसद ये है कि ये ऑर्डर 2022 में निकला है, और इस 2022 के ऑर्डर में अगर आप हमें कसूरवार ठहराएंगे तो मुझे लगता है ये ज़्यादती है। लेकिन अगर ये ऑर्डर के मुताबिक लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो ऑर्डर पहले निकल चुका है। अगर कोई भी, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि अगर कहीं पे कोई आपको कंप्लेंट है, कोई अप्लाई नहीं कर पाता या अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है, वो आप ज़रूर लिख लीजिए और डिपार्टमेंट उसको डेफिनेटली एग्जामिन करेगा। दूसरा सवाल जो ऑनरेबल मेंबर ने कहा है विजयपुर के बारे में, विजयपुर जो है डिलिमिटेशन से पहले शायद जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता था, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। डिलिमिटेशन के बाद विजयपुर जो है वो अलग एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू से वो बाहर चला गया है। तो इसलिए ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। उस वक्त सांबा डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म हो चुका था। जी मैं जवाब दे दूंगी। इनकी बात सही है, जिस वक्त बना था तो कब बना था, जब बना था तब हम तो नहीं थे, हमारे पास तो मिनिस्ट्री नहीं थी, ये बहुत पहले बना था। उस टाइम जो है, आप बैठे जवाब सुन लीजिए, कोई बात नहीं, आप बात सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, कोई बात नहीं, आप जवाब सुन लीजिए। तो अगर कहीं पे भी इनको मैं फिर, आप बैठ जाइए प्लीज़, जवाब सुन लीजिए, पहले जवाब सुन लीजिए, बस फिर आपको बोलना होगा, मैं जवाब दे दूंगी। फिलहाल मेरा जवाब सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सर मैं ऑनरेबल मेंबर्स के खदशात को समझती हूँ, जेन्युइन है, क्योंकि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग इनके पास आते हैं, जैसे मेरे पास आते हैं, जो इनका खदशा है वो ज़रूर लिखें, डिपार्टमेंट ज़रूर एग्जामिन करेगा। अगर कहीं पे भी इनको लगती है कि मुश्किल है या लोग परेशान हैं, वो ज़रूर लिखें, उस चीज़ को देखा जाएगा इंशाल्लाह। हाँ श्यामलाल जी पहले ये पहले सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था
और मुझे लगता है कि इस हाउस की जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं हम डिपार्टमेंट को डिफेंड करने में और डिपार्टमेंट को गलत जो डिसीजन है, अब हम ये स्कोर सेटल नहीं कहें कब हुआ। वी आर द लॉ मेकर्स। अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने या टेक्नोक्रेट ने एसी रूम में बैठ के ये कानून बनाए हैं तो क्या इस हाउस की डोमेन नहीं है? हम उसको रिविजिट नहीं कर सकते? व्हाट इज दिस? कल भी मैंने कहा था द गवर्नमेंट ऑफिसर एंड द ऑफिशियल दे आर नॉट द गवर्नमेंट, वी आर द गवर्नमेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये कोई पॉइंट है जिसपे हाउस एक है? मैं ये कह रहा हूं CLU जो बनाया है, जो CLU बनाया है वो 2022 में बनाया। अब ब्यूरोक्रेट को क्या तकलीफ है हमारे लोगों के साथ? We are the elected representative. We are accountable to the people, and government and the government officer, they are accountable to us. This is the domain of this house. CLP पे आ रहा हूं मैं। Honorable इंचार्ज रेवेन्यू मिनिस्टर, Honorable चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इसको इमीडिएटली रिविजिट किया जाए, इस ऑर्डर को। लोगों को एक साय ऑफ रिलीफ दी जाए। ये जो रहा है सिस्टम यहां 7 साल में बहुत कुछ हुआ है। हम एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल नहीं करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें उन लोगों की। यहां तक JDA की बात आई है, इंचार्ज मिनिस्टर यहां पे हैं और ये कोरिलेटेड है इशू, ये कोरिलेटेड है। JDA ने एक मास्टर प्लान बनाया और अखनूर तक ले गए। क्या फैसिलिटी आप वहां प्रोवाइड कर रहे हैं? जो भी कवानीन बनते हैं वो वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए बनते हैं। ये इस किस्म की जो काम हुए हैं उसको सरकार को रिविजिट करना पड़ेगा। CLU को भी रिविजिट करें और मास्टर प्लान को। और एक बात और ऐड करूंगा, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक गैर मुमकिन खड्ड है, ये नासूर बन चुका है गैर मुमकिन खड्ड, ये गैर मुमकिन खड्ड है और पूरा जम्मू गैर मुमकिन खड्ड में बसा है। उसका एक ऑर्डर आज से 4 महीने 5 महीने पहले हुआ है, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। श्यामलाल जी, गैर मुमकिन खड़ पर एक सवाल अलग है, वो जब आएगा तो उस वक्त आप बात करेंगे। नहीं, जब सवाल आएगा तो उस वक्त उसकी बात करेंगे। आप पूछे सरदार जी। स्पीकर साहब, ये ऑर्डर 22 में बना, तो ये ऑर्डर रिट्रोस्पेक्टिव कैसे लागू हो रहा है? क्या प्रोस्पेक्टिव लागू होना चाहिए? जिन लोगों ने पहले कंस्ट्रक्शन किए उन पे कैसे तंग कर रहे हैं उन लोगों को? कल नई बस्ती में बैंक को सीज किया गया और 20 साल से वो बैंक चल रहा था। ये पैसे कमाने का धंधा बन गया हुआ जम्मू में। प्लीज इसको अबॉलिश करो, रिविजिट करना चाहिए। पूछो, आप पूछिए। माध्यम से आपका ले जाता हूँ, बेसिकली मास्टर प्लान जो बने हैं उनके साथ ये हिट कर रहा है। जब आपने एक मास्टर प्लान को बना दिया, जोन बना दे, रेजिडेंशियल बना दिया, कमर्शियल बना दिया, तो फिर CLU कहाँ से आ गया? मैं इसी के साथ साथ माता वैष्णो देवी कंस्टिट्यूंसी से कटरा की बात करना चाहता हूँ। कटरा का जो मास्टर प्लान बनने के बाद ऑब्जेक्शंस कभी नहीं लिए गए और ऑब्जेक्शन को कभी एड्रेस नहीं किया गया और अंधेरे में वो मास्टर प्लान बना दिया। उसको रिविजिट करने की जरूरत है। मैं ये चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब यहाँ पे बैठी है, उसको एक बार रिविजिट कर रहे हैं और इस मास्टर प्लान को रिवाइज कर दें। शौकत साहब, ये सर ये नोट कर रहे हैं। मुबारक गुल साहब, 1 मिनट। मुबारक गुल साहब, मुबारक गुल साहब, मुबारक गुल साहब, 1 मिनट। जिन्होंने क्वेश्चन दिए हैं वो उनका क्या हाल है? मुबारक गुल साहब, एक क्वेश्चन नहीं आ रहे सर। मुबारक गुल साहब, सर 1 मिनट।
मैं एक मिनट सर, 3 दिन से मेरा क्वेश्चन लग रहा है और आप इनको लंबी लंबी तकरीरें करने की इजाजत है, लेकिन सर 3 दिन से मैं वेट कर रहा हूँ, कल भी और परसों भी, और मेरा क्वेश्चन ही मिनिस्टर साहब बोलिए। सर, जो भी ऑनरेबल मेंबर्स का बल्कि पूरे हाउस का जो कंसर्न है वो सही है, और मैं आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मुझे यकीन है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर जो है रियासत में तब्दील होगा और ये सारी चीज़ें जो है वो रिविजिट हो जाएंगी, तभी ये ठीक हो जाएंगी, तभी इनको चेंज किया जा सकता है। डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी सवाल पूछे। क्वेश्चन नंबर 6। यस, मिनिस्टर इंचार्ज रोड्स एंड बिल्डिंग। ऑनरेबल स्पीकर सर, जहाँ तक ताल्लुक है जो क्वेश्चन ऑनरेबल मेंबर जी ने लगाया है, ये ग्रीवेंसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है, वेब पोर्टल जो LG मुलाकात 26 में उसमें रजिस्टर्ड हुआ है, और जहाँ तक इसका DPR का ताल्लुक है, जो B पार्ट है इनका, वो भी बनाई गई है 583.78 लाख की वो बनी हुई है, और जहाँ तक पार्ट C का ताल्लुक है, इनका जो DPR है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ 75 मीटर स्पैन ब्रिज का है, और उसके साथ साथ ही एक अप्रोच रोड है 700 मीटर्स का। और हमारी भी कोशिश है, सरकार की भी कोशिश है, और उमर अब्दुल्ला सरकार का पूरा एक जोर है, एक नेटवर्क जो रोड कनेक्टिविटी का, और ये क्योंकि बन्नी एक बड़ी फार फ्लंग कॉन्स्टिट्यूंसी है और काफ़ी वहाँ लोगों को मुश्किलें और मुसीबतें हैं, और बड़ा जेन्युइन सवाल है। तो इसके लिए हमने जो अब नेक्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इसमें सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हम इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही है हमारा। सर मैं हाँ जी डॉक्टर साहब सर, ये जो रिप्लाई, एक मिनट, ये जो रिप्लाई दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, ये टोटली सर 2 मिनट मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, सवाल तो प्लीज सर, प्लीज 2 मिनट के लिए सर, मेरा पहले बात होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। भी पूछा, इसको सवाल पूछ। सर, ये जो रिप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, ये टोटली आईवॉश है और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाला रिप्लाई है, जिससे मैं टोटली सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, ये LG मुलाकात 2023 में LG साहब ने इसको एड्रेस किया था, 2023, और आज 2025 हो गई है। 2023 से और 25 तक आज तक DPR ही बन रही है इन लोगों की। और जनाब, ये वो ब्रिज है जहाँ पे स्कूल के बच्चे बह गए थे, और 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने टाइम लिमिट दी थी कि इस ब्रिज को बनाया जाएगा। अभी 2 सालों से सिर्फ इनकी DPR बन रही है। और ये जो ब्रिज है, इसके साथ जो रोड लिंक्ड है वो है मशेडी टू द्रबड़। मैं इस रोड के बारे में बताना चाहता हूँ, ये वो रोड है जिसके ऊपर हमारे 5 जवान आर्मी के शहीद हुए थे, और वो शहीद इसलिए हुए थे कि वो रोड इतनी खस्ता हालत में थी कि जब उनके ऊपर फायरिंग हुई तो वो रोड इतनी गंदी हालत में था कि वो अपनी गाड़ियां वहां से नहीं निकाल पाए। अगर वो रोड अच्छी कंडीशन में होता तो वो गाड़ियां अपनी वहां से निकाल सकते थे और वो 5 जवान बच सकते थे। लेकिन इस डिपार्टमेंट की नालायकी देखिए, और कितने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ये, कि इतना कुछ होने के बावजूद, ये ब्रिज इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद, ये रोड इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी 2 साल से सिर्फ DPR बन रही है। मैं ये जानना चाहूंगा कि और कितना वक्त लगेगा इसको बनने में। अगर ऐसे ही DPR बनती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट अपनी जवाबदेही यहाँ पे बनती है और वो अपना काम ढंग से कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर का बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, और क्योंकि हमारे फौजी भी वहाँ उस रोड पे शहीद हुए हैं, और जो ये कह रहे हैं कि जो डेट बता रहे हैं कि LG साहब की जो ऑनरेबल LG साहब का जो मुलाकात का पोर्टल है, अगर उस पर ये ग्रीवेंसेस रजिस्टर्ड हुआ था, अगर 2023 में हुआ और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, इसको मैं एग्जामिन करा लूँगा। और ऑनरेबल मेंबर साहब, ये मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे पास आ जाएँ, और मैं डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को भी बुला लूँगा अगर इतना डिले हुआ तो क्यों हुआ, और बड़ा जेन्युइन इशू है। और मैं जैसे ही अब ये यानी जैसे पहले भी कहा कि रिसोर्सेज की कमी है, अगर जैसे ही पूरे होते हैं और इसको हम जल्दी ऑन करने की कोशिश करेंगे। बस हो गया आपने एश्योरेंस दे दिया, आपको एश्योरेंस दे दिया। होना चाहिए जो इतनी लापरवाही करता है। कहते हैं ना, आपके साथ बैठ के ये फैसला करेंगे। शमीमा फिरदौस जी। Thank you, 688. मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति।
अच्छा सर, ये एक हकीकत है कि अभी ऑनरेबल मिनिस्टर को 3-4 महीने ही हुए हैं, इसलिए वो अवेयर नहीं है फुली जो वहाँ के फैक्ट्स है शहर श्रीनगर के। इन्होंने मेरे 3 सवाल का सिर्फ लिखा है नो वाटर सप्लाई पाइपलाइन इज़ नॉट डिफेक्ट इन श्रीनगर। हकीकत यह है कि जो इस वक्त शहर श्रीनगर में पानी की जो पाइप्स हैं वो काफ़ी डिफेक्ट हुई है, और जब हम उनसे कहते हैं कि आप ये ठीक कीजिए और या इनको रिप्लेस कीजिए तो उनका जवाब होता है हमारे पास फंड्स नहीं है। वो ये नहीं कहते कि आप ले रहे हैं, हम आपको पोर्टेबल वाटर दे रहे हैं। और ये भी हकीकत है बहुत सारे एरियाज़ में एक ऐसा पानी दे रहे हैं वो जो निशात साइड से नहीं आता है, वहाँ से ये जो रंगील का है वहाँ से, क्या जो निशात का है रंगील का ठीक है, लेकिन जो निशात का है वहाँ के जो पानी की तहें हैं ऊपर की वो ग्रीन कलर की होती है और काफ़ी जाग होता है। और इतने गरीब लोग होने के बावजूद भी वो सिर्फ खाना बनाने वगैरह बर्तन धोने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, जो पानी पीते हैं वो बाहर से मंगवाते हैं। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से इस्तदा करती हूँ कि आपको जो इन्होंने सवाल जवाब दिया वो बिल्कुल गलत है और हमें एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। वहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। और जो इन्होंने लिखा है जो ट्रांसप्लांट जो प्लांट है, आप ब्रायर नंबर के प्लांट को देख लीजिए, वो कब इन्होंने बनाया और क्या तब से आज तक इन्होंने इस पर काम शुरू किया है? कभी देखा है कि ये चल रहा है कि नहीं, वेदर इट गिव्स पोर्टेबल वाटर और नॉट? प्लीज़ जवाब दीजिए। मैं ऑनरेबल मेंबर साहिबा की बात की तरदीद इस अंदाज में नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं वाज़ह करूंगा कि डिपार्टमेंट सक्षम है, डिपार्टमेंट के पास पैसा है और डिपार्टमेंट साफ शफाफ पानी देने के लिए एसेंशियल कम्युनिटीज़ लोगों को पहचाने में वादाबंद है। अगर स्पेसिफिक कहीं को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारा एक कारणी श्रीनगर में हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बाकायदा एक सेल बना हुआ है जो पूरी निगरानी करता है और पूरा डिपार्टमेंट जो है वो इसकी देख रेख में है। अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम ऐसी है तो उस पर हम काम करेंगे और मैं यकीन दिलाता हूँ पूरे हाउस को कि इसमें डिपार्टमेंट जो है वो सक्षम है लोगों को एसेंशियल कम्युनिटीज़ पहुँचाने में। हर जगह कोशिश हम कर रहे हैं और हम वादाबंद हैं कि लोगों को डोर स्टेप पे उनकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। श्रीनगर जैसे शहर श्रीनगर में बड़ी मुश्किलात है पीने के पानी की, क्योंकि श्रीनगर की शहर की आबादी बढ़ रही है और जो लोग माइग्रेंट गाँवों से भी आ रहे हैं श्रीनगर में। शेख साहब के ज़माने में रिंगल साथ वाटर सप्लाई स्कीम बनी थी, लेकिन अब ज़रूरत है कि सेकंड फेज़, जब तक कि मेरे इलाके में भी बख्शीपोरा, टागनवारी, पालोपोरा, गुजरबल वगैरह पानी नहीं है उस इलाके में, नूरबाग, बागवानपोरा में पानी नहीं है। मेरी गुजारिश होगी कि इसमें जो नया रिंगल सिस्टम है उसको लगाना चालू करना पड़ेगा और ग्राउंड लेवल जो बोर वेल्स कुछ खोदने पड़ेंगे किसी जगह जहाँ से पानी निकलता था, वरना बड़ी मुश्किलात है श्रीनगर शहर में। मैं ये फ़ायदा उठाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ऑनरेबल मिनिस्टर इस बारे में मुझे बताएँ और ये अगर विजिट भी करेंगे वहाँ पे तो अच्छी बात होगी। है कि इन्होंने लिखा जो ट्रांसप्लांट ये है ट्रीटमेंट प्लांट, वो मैं गुजारिश इनसे करती हूँ जो ब्रायर नंबर के प्लांट से उनको चेक किया जाए, क्योंकि वो काफ़ी डिफेक्ट हुए हैं। वो वहाँ से जो लोगों को आसाइश और आसूदगी मिलनी चाहे वो नहीं मिल रही है। ऑनरेबल मेंबर्स, मुबारक गुल साहब ने और मैडम जी ने जो यहाँ फरमाया है, मैं इन पे हम काम करेंगे और इनको यकीन दिलाएंगे कि बेटर फैसिलिटीज इंप्रूव करने की और कोशिश की जाएगी। नाउ द क्वेश्चन आवर इज ओवर। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, चीफ मिनिस्टर, टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस a copy of the economic survey report for the year 2024-25. Mr. Speaker, sir, I beg to lay on the table of the House a copy of the economic survey report for the year 2024-25. The paper is laid. Now, अब शुक्रिया की तहर पर बहस की शुरुआत होंगी। मैं सिर्फ ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश करूँगा बोलते वक्त टाइम का ज़रूर ख्याल रखें। अभी तक जो टाइम मुख्तलिफ पार्टीज़ ने लिया है
उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। एनसी को 180 मिनट मिले थे तो 80 मिनट लिए हैं, अभी इनके पास 100 मिनट बाकी है। बीजेपी को 123 मिनट मिले थे, 69 मिनट लिए हैं, बाकी अभी मेरे ख्याल में 31 और 23 54 मिनट आपके बाकी हैं। कांग्रेस का टाइम ओवर हो गया है, उन्होंने ज़्यादा टाइम लिया है जिनको एक अलॉट हुआ था। पीडीपी का भी ओवर हुआ है, 13 मिनट थे तो 20 ले लिए। सीपीआईएम बाकी पीसी वगैरह इनको बोलना है, आज इनको मैं टाइम दे दूंगा, इनको बोलना है। तो मैं एजाज अहमद जान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बहस की शुरुआत करें। इंफॉर्मेशन है, मैं सुबह आपकी खिदमत में हाजिर भी हुआ था कि इंफॉर्मेशन क्या है बताइए सर। मैं आपके पास सुबह भी हाजिर हुआ था कि कल बारामूला में टाउन के करीब ड्रेजिंग हो रही थी। उस ड्रेजिंग की वजह से तकरीबन 8 से 10 दुकानें, जो मेरी मालूमात हैं, 8 से 10 दुकानें डैमेज हो गई हैं। ये जहलम मार्केट इस जगह को कहते हैं, और जो ये दुकानें हैं इनका रेंट ये म्यूनसिपलिटी को अदा भी करते हैं। तो लिहाजा मैं आपसे इस्तदा करता हूँ कि आप इस महकमे से ये रिपोर्ट मांगें और देखें कि इन दुकानदारों को किस तरह से फिर से रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। जान साहब बोलिए। जान साहब। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर सर। मैं आज के जो हमारा डिस्कशन थैंक्स है गवर्नर साहब का एड्रेस, उस पर खड़ा हुआ हूँ और उसके हक में खड़ा हुआ हूँ। सर इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत को बने हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन थोड़े वक्त के बावजूद भी हुकूमत ने ये जो अपना गवर्नर साहब के पेश किया है हमारा एड्रेस जो उसमें, इसमें बड़ी